सीधा निकाल। तो आज बनाएंगे सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। क्या हुआ था, 7 बाबा लोग थे, संत लोग थे 7। वो अपना कराया चढ़ाए थे खीर का। फिर वो स्नान के लिए चले जाते। स्नान के लिए जब जाते हैं तो एक बाज ऊपर से सर्प को लिए चली जा रही थी। तो सर्प को लिए जा रही थी, उससे सर्प छूट जाता है, वो जाके सीधा खीर में गिर जाता है, कड़ाया जो चढ़ा हुआ था। तो एक मिंदरिया बैठी थी, मिंदरिया देख रही थी। उसने सोचा बाबा लोग आएंगे और अपना भगवान को भोग देंगे और खाएंगे, सब बाबा लोग मर जाएंगे अथवा कुछ भी हो जाएगा, सर्प डला है। तो मिंदरिया बैठी रही। जैसे ही बाबा लोग आते हैं वैसे ही मिंदरिया बैठी देखती रही और जो उन्होंने सोचा कि अब हम अपना भोग लगा के सब कोई खाएं, वैसे ही मिंदरिया तुरंत कूद जाती है खीर में। जब मिंदरिया कूद जाती है, बाबा लोग कहते हैं यार गलत हो गया, मिंदरिया तो खीर में कूद गई। जब खीर में मिंदरिया कूद गई है, इसको अलग कर दो। बाबा लोगों ने उसको अलग किया। उसमें जब सर्प निकलता है तो फिर वो कहते हैं मिंदरिया ने अपनी जान बचा दी। फिर उसने मिंदरिया की, बाबा लोगों ने उस मिंदरिया को निकाला है, हड्डी गुड्डी उसकी जो थी, अपने बल तपस्या भगवान के जो उन्होंने की थी उसके द्वारा उनको मिंदरिया को जन्म हो जाता है, मंदोदरी हो जाती हैं। फिर वो युवा जन्मी थी, युवा, इसीलिए वो पट कन्याओं में जुड़ती हैं, युवा जन्मी थी। फिर वो बाबा लोगों की सेवा करती थी, सेवा करती आई और लांगोर धोने समुद्र में गई थी। गंगा जी किनारे गई हैं, लांगोर धो रही थी। तो क्या हुआ था कि पूर्व काल में एक राक्षस आया था। उसने समुद्र को ललकारा लड़ने के लिए। समुद्र ने मना कर दिया, कह दिया आप पर्वत से जाके कहो। पर्वत शिखर के पास गया है, उससे कहा है लड़ने को तैयार हो जाओ। पर्वत शिखर ने मना कर दिया, कह दिया हमारा भेष संत का है, हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं, लड़ना हम नहीं जानते। ऐसे ही समुद्र ने कह दिया था कि हम संसार को धारण करने वाले हैं, हम तुमसे नहीं लड़ पाते हैं, हम इतना टाइम नहीं है, आप जा सकते हो किष्किंधा, बाली से लड़ोगे। बाली है आपकी टक्कर का योद्धा, लड़ सकता है। राक्षस, ऐरावत राक्षस था, तो वहां गया लड़ने के लिए, ललकारा है बाली को। तो बाली किसी की ललकार नहीं सुनता था। दोनों भाइयों ने चल दिया। फिर वो एक कंदरा थी, गुफा के अंदर चला गया राक्षस। तो बाली ने कहा अपने भाई सुग्रीव से कि देखो भाई, तुम यहाँ इस कंदरा के मुख पर खड़े रहो, हम जाते हैं लड़ने के लिए। यदि हम मर गए तो दूध की या रक्त की धाल निकलेगी, और यदि राक्षस मर गया तो उसकी रक्त की धाल निकलेगी, समझ जाना है। तो जब लड़ा है अंदर, वो राक्षस में भी जो बाली में था तो उसमें था रक्त और दूध दोनों। जब राक्षस मरा है, खून की धार, दूध की धार निकली है, जब सुग्रीव ने देखा कि हमारा भाई तो मारा गया, तो इसको अब यहीं छोड़ते हैं। वो लांगोर जो लड़ते लड़ते बाली का बह गया था,
जाके गंगा में पहुंच गया तो वहाँ जो मंदोदरी बाबा लोगों के लांगोट धो रही थी, वो लांगोट आके उसमें मिल जाता है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, सब लांगोट धोए हैं, दाग छूट गए। उसमें एक बाली का दाग लगा हुआ था रक्त का, वो दाग नहीं छूट रहा था। तो मंदोदरी ने दांतों से उस दाग को छुटा दिया। दाग तो छूट गया पर मंदोदरी गर्भ से रह गई। जब गर्भ से रह जाती हैं तो बाबा लोगों में तकरार होने लगती है। वो झगड़ते हैं, वो बोलते हैं तुमने किया, वो बोलते हैं तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। कोई ने किया ही नहीं था। फिर कि चलो हो गया जो हो गया। रावण जाता था, संत लोगों को परेशान करता था, कर मांगता था। तो उन्होंने कहा कि रावण आएगा, अपन रावण को ब्याह देंगे अपनी पुत्री। कही चलो ठीक है। रावण चला, संत लोगों के पास गया तो वहां देखता है एक अद्भुत कन्या, वो पहले से ही रिझा गया। संत लोगों ने कहा हे त्रिलोकपति, उसी से त्रिलोकपति कहते थे रावण से। जो त्रिलोकपति उससे ना बोले उसको वो कारागार में डाल देता था रावण। हे आप तो आ गए हो, हमारे भाग्य अच्छे कहिए जो आप पधारे हैं। हमारी इस कन्या का विवाह करना है, इसको आप चाहें तो आपके साथ हम विवाह कर सकते हैं हमारी कन्या का। रावण तैयार हो गया, बोला चलो ठीक है। तो चाह ही रहा था। सीता जी मंदोदरी के गर्भ में थी। रावण ब्याह के ले जाता है तो सीता जी ने कहा, जब राजा जनक के बाग में डोला उतरे हैं, उसकी दोस्ती थी रावण की जनक जी से, वहां डोला उतरे तो मंदोदरी कहती है स्वामी हमने सुना है तुम्हारी गर्जना से ही खतरनाक गर्जना है, तीनों लोग कांपते हैं। बोले हाँ है, तुम्हें सुनाओ। फिर जब रावण गरजा है तो 12 कोस दूर दूर तक के गर्भ पशु पक्षी जिसके पास होते थे, नर नारी माने नारियों के भी हो, चाहे पशुओं के, चाहे पक्षियों, कोई के भी हो, गर्भ गिर जाते थे। मंदोदरी का गर्भ गिर गया तो मंदोदरी वहीं अपनी जैसे भी बना हो, जैसे वो लोटा लेके तो अपन जाते ही हैं, तो ऐसी सखियों के साथ गई होगी किरवा लेके। किरवा जानते हो, घेला से बोला जाता है। घेला में उन्होंने वो रख के और गड़ा दिया। तो वहां जाके सीता जी पृथ्वी देवी से ही प्रकट होने का जब समय आता है तो वहां 12 साल पहले से पानी नहीं गिरा था, वहां कुछ नहीं था, ना फल थे, ना अनाज, ना नाज, ना पानी थे, ना वृक्ष, कुछ नहीं हो रहा था। तो कहा गया था कि राजा और रानी जब हर जोतेंगी खेत में, उस दिन पानी गिरेगा। तो राजा रानी हर जोत रहे हैं, जनक जी। तब फिर सीता जी वहां से प्रकट होती हैं, उसमें हर अड़ गया घेला में। जब देखा है तो वहां पुत्री का जन्म हो गया। पानी गिरा है बहुत, तुरंत बगिया बाग हरे भरे हो गए, पानी गिरने लगा, जय जयकार होने लगी, सिया जी का जन्म हो गया। अब अपन जो वहां से छोड़ के आए थे बाली और सुग्रीव का, जहां से बैर बनता है, अब अपन अगले भाग में देखेंगे।